हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली एक प्रॉब्लम की जिसे हम लोग ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, ये जो हमारी ब्रेस्ट्स होती हैं फीमेल्स में, ये काफ़ी ज़्यादा जो इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और अनमैनेजेबल हो जाता है फीमेल्स के लिए। तो इसको हम ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी के नाम से जानते हैं। अब ये क्यों होती है, इसके बारे में हम एक वीडियो अलग बनाएंगे। आज हम इसके जो फीमेल्स को इसकी वजह से परेशानियां होती हैं और इसका उपचार क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो परेशानियां जो मुख्यतः होती हैं वो इसके वजन की वजह से होती हैं। जो एक्सेसिव वेट हो जाता है हाइपरट्रॉफिक ब्रेस्ट का, वो जो साइज़ है उसकी वजह से फीमेल को कंधों में और नेक में, है ना, बैक में, तो इस जगह ना बहुत पेन होने लगता है। और उनका जो इवन आप देखेंगे कि जो ब्रास स्ट्रैप होता है उसका भी जो है काफ़ी, जो चूँकि वो काफ़ी वेट होते हैं ब्रेस्ट में, तो यहाँ पे निशान पड़ जाता है, वो परेशान करने लगता है उनको। इसके अलावा जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कहीं जाना है तो उनको उसी हिसाब से फिर कपड़े पहनने पड़ते हैं और अपने मन माफिक वो कपड़े पहन नहीं सकते हैं, ड्रेसेस पहन नहीं सकती हैं। तो ये इस तरह की ना प्रॉब्लम्स फीमेल्स में बहुत कॉमन है, ये हाइपरट्रॉफिक ब्रेस्ट की। और आज हम ये जानेंगे कि सर्जरी के माध्यम से किस तरीके से हम इससे निजात पा सकते हैं। तो सर्जरी जो होती है इसकी, उसे बोलते हैं हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, यानी ब्रेस्ट को कम करने की सर्जरी। इस सर्जरी में बेसिकली जो ब्रेस्ट है उसमें कम से कम स्कारिंग के साथ ब्रेस्ट के टिश्यू को निकाल दिया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है कि उसकी जो शेप है और साइज़ है वो पहले से भी बेहतर हो जाए। तो ज़्यादा इसमें कोई निशान नहीं आता है सर्जरी में, और जो आपके शेप है वो भी बेटर रहती है। जो निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, उसको भी जो है साइज़ उसका भी थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। और ध्यान रखा जाता है कि ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा ब्रेस्ट की शेप को अफेक्ट ना करें, शेप और साइज़ बहुत अच्छा रहे, पहले से भी अच्छा रहे। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई इससे हम कितना ब्रेस्ट का साइज़ कम करने की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे मोटा मोटा आप ये समझिए कि आपके 2 से 3 कप साइज में अंतर पड़ जाता है। कप साइज जो ABCDEF इस तरह चलते हैं, इनमें कम पड़ जाता है साइज आपका। जो चेस्ट का साइज है 34, 36, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चेस्ट की सर्कमफ्रेंस है जो ब्रेस्ट के नीचे से ली जाती है, वो तो आपकी वैसी रहेगी, उसमें सर्जरी नहीं हो रही। सर्जरी आपकी ब्रेस्ट में हो रही है, तो ब्रेस्ट का कप साइज कम होगा 2 से 3। अब किसी में हो सकता है 4 तक भी हो जाए, ये डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल ब्रेस्ट साइज क्या था। तो सर्जरी से रिकवरी की बात करते हैं। रिकवरी में बेसिकली लगभग 1 महीना लगता है। इनिशियली पहला हफ्ता थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। आपके डॉक्टर्स के पास आपके विजिट्स होंगे, कुछ टाँके लगते हैं, उनको कटाने के लिए आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर्स के पास। और एक स्पोर्ट्स ब्रा आपको वो पहनने के लिए बोलते हैं, वो आपको पहननी होती है। रोज़मर्रा के काम आप नेक्स्ट डे से ही कर सकते हैं, उसके लिए कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो आपको रोज़ काम करने हैं। लेकिन जो बाहर के काम है वो करने में आपको 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है। थोड़ा पेन रहता है, हल्का मैनेजेबल होता है, दवाइयाँ आपको डॉक्टर देते हैं, 2 से 3 हफ्ते में वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद स्कार की मैनेजमेंट होती है। स्कार एक छोटा सा एक निशान आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये रहता है सर्जरी के बाद। तो डॉक्टर साहब को इसे भी थोड़ा फेड करने के लिए कुछ चीज़ें बताएंगे। क्या सर्जरी करने के बाद फिर दोबारा ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ सकता है? तो देखिए, ब्रेस्ट में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है जो उसका ग्लैंडुलर पार्ट है, जो कि मिल्क बनाता है, दूध का प्रोडक्शन करता है। दूसरा होता है फैट। तो इस सर्जरी में आपका ग्लैंडुलर पार्ट जो है ना, काफ़ी निकाल दिया जाता है, वो दोबारा नहीं बढ़ता। लेकिन जो फैट है वो, अगर आपका वेट ओवरऑल बढ़ रहा है तो वो ओवरऑल वेट बढ़ने की वजह से चेस्ट, आपकी ब्रेस्ट में भी वो फैट और आ सकता है। लेकिन वो डेफिनेटली उतना नहीं होगा, उसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा, जैसे कि नॉर्मल आपके हाइपरट्रॉफी में रहा होगा। तो ये सर्जरी कितने घंटे की होती है? ये सर्जरी करीबन 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है। बेहोशी में होती है ये पूरी, आपको पूरा बेहोश किया जाता है, फिर ये सर्जरी की जाती है। सर्जरी जब ख़त्म हो जाती है तभी आपको होश आता है। 1 से 2 दिन आपको हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जहाँ भी ऑपरेट हुआ वहाँ रहना पड़ता है, और उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। डॉक्टर्स के पास 7 से 10 दिन में आपको एक विजिट करना पड़ता है सूचर्स कटाने के लिए, और उसके बाद मंथली और फिर 3 महीने के बाद एक बार आना पड़ता है। तो ये हुई ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की बात। अब किन महिलाओं को ये कराना चाहिए?
देखिए, जो भी महिलाएं अपने आप को जो उनकी सोशल लाइफ है उसमें वो नहीं ढाल पा रही हैं एक्सेसिव ब्रेस्ट साइज़ की वजह से, उनको ही कंसिडर करना चाहिए, है। कुछ महिलाएं जिनको वजन बहुत लग रहा है उसकी वजह से उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनको ये कंसिडर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस सर्जरी में कोई खतरा नहीं होता है लाइफ का या कुछ और वैसी कुछ खराबी होने का कोई खतरा नहीं रहता है। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा प्रोसीजर है। इसमें आप उसे कहें कि भाई क्या एक कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आ सकती है, तो वो यही होती है कि भी जो स्कार लाइन होती है वो एक स्कार रहता है, निशान बनता है बस, इसके अलावा सर्जरी में कोई और प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप ये सर्जरी आराम से जो है, जब भी आपके पास कम से कम 1 महीने की फुर्सत हो तो आप ये करा सकते हैं और करानी चाहिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।